हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्याय 1 स्थिर वैद्युत एवं आवेश चल रहा है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो आप चलिए हम चलते टॉपिक की ओर। आपने देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है जिसमें जो ई वेक्टर है ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए किसके साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलके बना है और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक कर रहा है आगे की ओर, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू ई बल आगे की ओर, और उतनी ही परिमाण का माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू ई बच्चों पीछे की ओर कार्य कर रहा है। ये दोनों बल कार्य कर रहे हैं और ये दोनों बल इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। किसको, इस द्विध्रुव को। चाहते हैं कि द्विध्रुव जो ऐसा रखा है वो सीधा ऐसा हो जाए, मतलब क्षेत्र के क्या आ जाए बच्चों, समांतर आ जाए। ठीक है, समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों बलों को हम क्या कहते हैं, एक बल युग्म कहते हैं, क्योंकि ये दो बल है ना। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, दो का। तो ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे ही हम प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तब हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो अच्छा बलाघूर्ण की बात करें तो बलाघूर्ण क्या होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जैसे आप लोग नल वगैरह से पानी यदि पीना है, निकालना है, तो नल की टोटी को हम ऐसा घुमाते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी कितने बल कार्य करते हैं, दो बल। तो वो ही बल का आघूर्ण होता है, क्योंकि घूर्णी गति के कारण हो रहा है ना। वहां पे बल लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, घूर्णी गति। जैसे आपने छोटे में देखा, छोटे बच्चे वो पंखी उड़ाते ना, ऐसे ऐसे करके हाथ ऊपर को उड़ा देते, तो उसमें बल आघूर्ण लगता है। और कई जगह जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल का जो हैंडल है उसको आप ऐसा घुमाते हो, तो एक पे बल लगाते हो, दूसरा ऑटोमेटिक इधर खिंचा चला आता है, तो ये भी बल आघूर्ण लगता है। और भी कई चीजें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे घूर्णी गति में क्या होता है, बल आघूर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम में पेपर आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक निगमित कीजिए। तब आप क्या करोगे, ऐसा बढ़िया सा आप एक चित्र बना लेना। ठीक है, इसके बारे में आप लिखोगे कि माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, इसके इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 2L है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। फिर आपको क्या करना है, हाँ एक बार ये वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल क्यू ई आगे की ओर तथा उतना ही परिमाण में उतना ही माइनस क्यू आवेश के कारण एक बल माइनस क्यू ई पीछे की ओर लग रहा है। ठीक है, और ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का आघूर्ण, वो सॉरी, दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तब द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण। ठीक है बच्चों, तब द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण बराबर सूत्र, बलाघूर्ण को हम कहते हैं कैसे, टाउ से। और टाउ बराबर होता है बच्चों एक बल गुणे दोनों बलों के
बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है। इसको यदि आप इसमें लिखना चाहो गणितीय व्याख्या गणित भाषा में, तो टाउ इक्वल टू बल को कैसे प्रदर्शित कहते हैं, एफ से, और गुणे, और दूरी को कैसे कहते हैं बच्चों, डी से। राइट। अब बल आप देखिए, एफ का मान कहाँ है, ये दिया गया आपको क्यू ई। ठीक है, कोई एक बल, ये बल क्या होते हैं, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो आपको दिशा विपरीत है इसलिए माइनस प्लस का अंतर है, बाकी आपको प्लस में ही लेना है। कोई भी एक बल ले लो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, टाउ इक्वल टू एफ। हाँ, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है यहाँ पे क्यू ई गुणे, और अब लंबवत दूरी चाहिए। लंबवत दूरी देखिए, हमने यहाँ से ए से लंब डाला है। ठीक है, यहाँ पे सी बिंदु मिला, और यहाँ से भी हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। तो एसी क्या हो जाएगी बच्चों, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी। इसको क्या लिख दीजिए आप, एसी। 21 नंबर कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, एसी का मान चाहिए, तो हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी और सी में। ठीक है, क्या क्या करेंगे आप, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब एबीसी में एसी का मान तो आपको चाहिए, तो ये भुजा तो लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है, लंब है, और आपको कर्ण का मान दिया गया है कितना, 2l। तो हम क्या करेंगे, लंब कर्ण में संबंध लिखेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात में लंब कर्ण में संबंध काय का होता है बच्चों, साइन थीटा का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके हिसाब से लंब क्या है हमारे पास, एसी है, और कर्ण क्या है बच्चों, ए बी है। राइट, वैल्यू रख दीजिए साइन थीटा इक्वल, एसी तो आपको चाहिए ही, ए बी का मान कितना है बच्चों, 2l, और 2l का साइन थीटा में गुणा कर दीजिए। तो एसी इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, 2l साइन थीटा। ओके, एसी बराबर 2l साइन थीटा निकलेगा। अब एसी का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1। तो आइए हम रखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है बच्चों, टाउ इक्वल टू, ये था आपका क्यू ई गुणे, और एसी का मान कितना निकला हमारे पास, 2l साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू, तो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे क्यू को यही रहने, थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, क्यू को यही रहने दो, 2l को इसके साइड में लाइए, तो q इंटू 2l हो गया, फिर e को बाद में ले जाइए, और साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ बराबर, अब देखिए यहाँ पे कोई सूत्र बन रहा है कि q इंटू 2l, q इंटू 2l क्या होता है। तो हम इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित कहते हैं बच्चों, वह एक सदिश राशि है। ठीक है, और इसकी दिशा की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है बच्चों, ऋणावेश से धनावेश की ओर। जब मैंने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने जल्दी में उल्टा बोल दिया कि धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो उसके लिए बच्चों सॉरी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई और टॉपिक याद आ जाता है तो जल्दी में कुछ गलत बोल देते हैं। आखिर माइंड है, कब तक सब कुछ रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, तो आप वहां पे सुधार लेना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है बच्चों, वो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। ओके, तो इस प्रकार से, और सूत्र क्या होगा, Q इंटू 2l। ठीक है ना, तो ये काय का Q इंटू 2l क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है, जिसे हम काय से प्रदर्शित करेंगे, P से। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, टाउ इक्वल टू P, और E साइन थीटा आपके पास है ही, तो E साइन थीटा। तो इस प्रकार से यही क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का अभिष्ट व्यंजक है। अब देखते हैं इसमें विशेष परिस्थितियां, कुछ परिस्थितियां लगा सकते हैं अपन, जैसे कंडीशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। इसमें जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू कि यदि मान लो कि हम थीटा बराबर कितना रखें बच्चों, 0, थीटा बराबर 0 रखें हो, तो
तो हमारा समीकरण एक ए से एम मान रखेंगे तो टाउ इक्वल टू कितना होगा बच्चों। अब टाउ बराबर देखो ये आपका पीई ज्यों का त्यों रहेगा और साइन और थीटा के स्थान पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री हो जाएगा। तो टाउ बराबर, अब देखो साइन 0 का मान क्या होता है 0, ठीक है ना। साइन 0 का मान 0 होगा। त्रिकोणमिति सारणी याद करो, कक्षा 10वीं में पढ़ी थी आप। साइन 0 का मान 0 होता है और 0 का पी में गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों 0, यानी टाउ की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, यहाँ साइड में लिख सकते हो क्योंकि साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों 0, राइट। तो इसका रिजल्ट अतः जो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव होगा जो वो कैसा होगा बच्चों स्थायी अवस्था में होगा या स्थायी संतुलन में होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का मान 0 है। जब कोई कोण ही नहीं बन रहा है, जब उसको घुमा ही नहीं रहे, कोण ही नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो लगने वाला बलागुण क्या होगा बेटा 0 होगा। यदि कोण का मान बढ़ेगा तो बलागुण का मान बढ़ेगा। अब कोण का मान 0 है तो बलागुण का मान क्या होगा 0 होगा, यानी वो घूमा ही नहीं। अब नहीं घूमा तो वो अपनी स्थायी अवस्था या स्थायी संतुलन में रहेगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। अब आइए कंडीशन नंबर सेकंड पे, कंडीशन नंबर बच्चों सेकंड, ठीक है। हाँ, कंडीशन नंबर सेकंड में देखिए बच्चों, यदि आप थीटा बराबर कितना लेते हो 90 डिग्री हो तो टाउ का मान कितना होगा, टाउ इक्वल टू ये रहेगा आपका पीई और साइन कितना होगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है ना, साइन 90 होगा ना। और चूंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, जब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो टाउ इक्वल टू यानी यहाँ तो 1 आएगा, तो 1 का पीई में गुणा होगा तो क्या आएगा पीई। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो तो उतना ही आता है, ठीक है। इस स्थिति में बलागुण, लगने वाला बलागुण है जो कैसा होगा बच्चों अधिकतम होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको कितना घुमा रहे 90 डिग्री के एंगल तक। जब 90 डिग्री के एंगल तक घुमाएंगे तो लगने वाला बल जो होगा वो कैसा होगा बच्चों बलागुण का मान अधिकतम होगा, ठीक है। आइए एक कंडीशन और देखते हैं, छोटी सी कंडीशन नंबर कितनी है थर्ड। और यदि थीटा का मान कितना कर देते हैं हम 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री हो तो टाउ इक्वल टू कितना होगा बच्चों पीई साइन 180 डिग्री। ओके, अब देखिएगा चूंकि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है ना, साइन 180 का मान भी क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे हम, तो टाउ इक्वल टू अब ये 0 तो ये भी क्या बन जाएगा 0, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी आप यदि वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री के एंगल से घुमा रहे तब द्विध्रुव है वो कैसा होगा अस्थायी संतुलन में होगा, कैसा अस्थायी संतुलन में होगा, यानी जो बलागुण का मान होगा तब भी क्या होगा आपका 0 मान हो जाएगा, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा क्योंकि आप 180 डिग्री के एंगल से घुमा रहे तब। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों का भी भला हो सके। और जहां भी जो समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों से करवाएं, ठीक है, ताकि आपकी घर बैठे पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। और हमारे पास ये नहीं रहता कि हम आपको पेपर की दृष्टि से शॉर्ट पढ़ा दें, हम तो हमेशा आपको नॉलेज की दृष्टि से पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको आगे जाना है, कुछ तैयारी वगैरह करना है नीट वगैरह की, तो वहाँ पे फिजिक्स काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी से नॉलेज की दृष्टि से पढ़िए, इम्पोर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। इसलिए हम तो आपको पूरा सिलेबस कराएंगे दिसंबर तक। ओके, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।